साथियों नमस्कार। वर्तमान समय में समूचे देश में लॉकडाउन का द्वितीय चरण चल रहा है। इस द्वितीय चरण में हम सभी को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में हम सभी एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सहयोग के माध्यम से एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस था। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था, फीड द नीडी। इस आह्वान के तहत जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, उनको भोजन कराया जाए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। उनके इस आह्वान को अंगीकार करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन प्राण प्रण से जन सेवा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से प्रेरित होकर, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों की मदद करने का प्रयास किया है। देश के विभिन्न प्रांतों में मध्य प्रदेश के जो निवासी फंसे हुए हैं, उनको अगर कोई कठिनाई है, उस कठिनाई को मैं दूर करने का प्रयत्न करता हूं। मैंने एक हेल्पलाइन का नंबर जारी किया है। उस हेल्पलाइन में लोग अपनी परेशानियां मुझ तक भेजते हैं, अपनी आवश्यकताएं बताते हैं और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय कार्यकर्ताओं से, संगठनों से, उद्योगपतियों से संपर्क करके उन सभी की परेशानी दूर करने का प्रयत्न करता हूं। इस क्रम में अभी तक हम लगभग 350 व्यक्तियों की मदद कर सके हैं। यह मदद जिन लोगों के कारण संभव हो पाई है, उसमें नोएडा के विधायक आदरणीय श्री पंकज सिंह जी, इंदौर के विधायक आदरणीय श्री रमेश मेंदोला जी, पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता जी, रीवा के वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विजेश लूनावत जी, कर्नाटक प्रांत के उद्योगपति श्री श्रीकांत मीणा जी, कर्नाटक प्रांत के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, विधायकगण, महाराष्ट्र प्रांत की पूर्व मंत्री बहन पंकजा मुंडे जी, वर्तमान सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन पूनम महाजन जी, गुजरात प्रांत के कार्यकर्तागण, विधायकगण, राजस्थान प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, विधायकगण, इन सभी के कारण यह मदद संभव हो पाई है। इसलिए इन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, इनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इनको कोटिशा प्रणाम करता हूं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इतनी मदद करने के पश्चात भी अभी जो मेरे पास मदद मांगने वालों की जो सूची है, वो लंबी प्रतीक्षा सूची है। उनकी मदद अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। हम उनकी मदद करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, किंतु अपने सीमित सामर्थ्य के कारण चाहकर भी हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आज प्रातः ही चर्चा किया है। उनको प्रतीक्षा सूची में जिन लोगों के नाम सम्मिलित हैं, उनकी आवश्यकताएं और परेशानियों से अवगत कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि प्रतीक्षा सूची में जिनके भी नाम हैं,
उन सब की जानकारी जब मैं उनको दूंगा तो उन सब के भोजन की व्यवस्था वो करेंगे। अगर किसी को आश्रय का संकट है तो आश्रय की व्यवस्था करेंगे। या अन्य तरह की भी कोई समस्या है, परेशानी है, तो संबंधित राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से चर्चा करके उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत दयालु और उदार हैं। उनकी इस कृपा के लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, मेरा विश्वास है कि आगामी 1-2 दिनों में आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी के सहयोग से हम सभी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। इसलिए किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 दिन के अंदर सभी तक निश्चित रूप से यह मदद पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।